तो बेटा अपन लोगों ने ये याद है कल देखा था, लिखा था, नेचुरल नंबर पता है, होल नंबर पता है, इंटीजर पता है। रैशनल नंबर का डेफिनेशन थोड़ा क्यूट तरीके से देखा था अपन लोगों ने कि जिसको हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस डिनोमिनेटर तो जीरो मत बनाओ, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है वो इंटीजर रखो और सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिखो। याद आ रही है बातें छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी अपनी, पक्का। नेक्स्ट, अब आगे हम लोगों ने इर्रेशनल नंबर भी देखा था। इर्रेशनल के बारे में क्या देखा था? जो नंबर रैशनल नहीं वो इर्रेशनल, वैसे समझने के लिए ठीक बात है, बट एक समझो, इसमें सागलानी का क्या हुआ था? 2/0 भी इर्रेशनल है क्या? तो नहीं बेटा, एनीथिंग बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। मायरा एंड ये पहल ध्यान दो, एनीथिंग बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। बत्तड़ देव हो गए अपन सेटल, पढ़ा लू अभी या वापस बैठा लू यहाँ पे? यहां तक है, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर्स बेसिकली हम फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिख ही नहीं पा रहे थे जिसमें दोनों के इंटीजर हो। चलिए एग्जांपल बता दो, √2, √3, √5, तो √4 नहीं, √4 की वैल्यू कितनी होती थी? 2 यानी 2/1, मतलब रैशनल। यहां तक है, ठीक है। सर पाई की वैल्यू 22/7 होती है क्या? नहीं। 3.14 होती है क्या? नहीं। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज थी। टाइम पर रखना मेरे भाई, समझी गए बातें क्या है? हाँ, तो पाई खुद एक इर्रेशनल नंबर है। फिर यहां तक का। अब देखो, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स जितने हैं सबको मिला लिया तो मेरे को मिल जाता है रियल नंबर्स। क्या मिल जाता है? रियल नंबर। ये मैं कल लिखाना चाह रहा था, गलती से रह गया वो, तो एक बार के लिए अभी ये रियल नंबर से हमें लिखेंगे। सुनो, रुको 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 रुको। अब देखो, तो बेसिक क्लासिफिकेशन कैसे होता है? रियल नंबर के दो बच्चे, एक है रैशनल नंबर, एक है इर्रेशनल नंबर। रैशनल का बच्चा इंटीजर, इंटीजर का होल नंबर, होल नंबर का नेचुरल नंबर। मतलब क्लासिफिकेशन ताकोड़े क्या चल रहा है वहां पे? कैन वी प्लीज गेट बियॉन्ड नर्सरी नाउ प्लीज, एन सिंसियर रिक्वेस्ट। देखो अब, ओए ये टेबल जो ऐसा बनाया गया है ना, इसका बेसिक सा सेंस समझाता हूं। अगर एक नंबर कोई है जो होल नंबर है तो क्या वो नेचुरल नंबर रहेगा क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो कैसे? जीरो। तो हर ऊपर वाली चीज नीचे वाली नहीं रहेगी, जरूरी नहीं है। बट क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर रहेगा क्या? क्या हर होल नंबर इंटीजर रहेगा क्या? उल्टा ट्रू है क्या? नहीं। हर इंटीजर होल नंबर होता है क्या? -3 इज नॉट अ होल नंबर। क्या हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है क्या? हाँ, आश्विक ध्यान दे देना। हर रैशनल नंबर इंटीजर होगा क्या? नहीं। 2/3 नहीं। हर रैशनल नंबर रियल नंबर होगा माना, बट हर रियल नंबर रैशनल होगा क्या? नहीं। √2 रियल है, बट क्या वो रैशनल है? नहीं। ये बनाना नहीं है प्लीज यार, ठीक है ना? ये बनाना नहीं है, तो तुमको बताने बना लिया, ठीक है। अब इसलिए तुम लोगों को जब मैं पढ़ाता हूं तब लिखा मत करो, नॉट दैट इट सेव्स। देखो क्या होता है ना, a lot of time a lot of teachers do this which is fair in their opinion maybe। जब मैं समझा रहा हूं तब लिख लो, कर लो जो भी, मुझे नहीं पसंद यार वो। जब मैं समझा रहा हूं, मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है, तब सिर्फ सुनो, मैं तुमको टाइम दूंगा लिखने का। ये नहीं था कि अरे देख तेरा नुकसान हो गया, मैं तो को लिखना नहीं था, तो को लिखना पड़ गया, माय गॉड तेरे हाथ दुख गए ना इससे। बात वो नहीं है, ये पेज वेस्ट हो गया, नहीं। बात ये है जब मैं समझा रहा हूं समझ लो। तुम लोग ट्यूशन इसलिए नहीं लगे, तुमको कॉपियां कंप्लीट करनी है, तुमको कंसेप्ट सीखना है यार, तो इसलिए प्लीज सुन लिया करो बच्चे लोग। पहले रियल नंबर्स कोई के लिख के बाद इतना कल एक लिखाना चाहिए था, वो कल रह गया था, वो इतना फट से एक बार लिख लो, बच्चों नीचे का लिखने की जरूरत नहीं है, कॉपी निकाल लो और लिख लो। बेसिकली पूरे के पूरे रैशनल और इर्रेशनल का डब्बा बनाऊंगा मैं, तो क्या बना देगा वो? मेरा रियल नंबर्स बना देगा। सुनो, ओए 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 ओए, एक क्वेश्चन जो पार्शियली मुझे समझ में आया है, वो शायद से ऐसा है कि सर √10 इर्रेशनल आप बोल रहे हो, बट मैं अगर √10 की वैल्यू निकाल लूं
ठीक है, फिर मान लो वैल्यू 3.33 3.34 मान लो, तो 3.34 को तो मैं लिख सकता हूं ना 334/100, तो वो तो राशनल बन गया। तो गलत। √10 की वैल्यू जब आप निकालने की कोशिश करोगे, लॉन्ग डिवीजन से बोलो, कैलकुलेटर से बोलो, तो कभी निकलेगी ही नहीं, वो अनंत काल तक के चलती रहेगी। ये सब चीजों के बारे में अपन लोग पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत लो, ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं। हाँ, टेबल नहीं बनाना है। बढ़े आगे। हाँ, नहीं 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 बनाना है, सिर्फ वो रियल नंबर के लिखना होता। यार वहां की प्लीज लाइट ऑन करो, वो प्लीज लाइट ऑन करो यार, वो तेरे बाजू में ही है, करो ऑन। हाँ, क्या कैसे? रियल नंबर का मतलब राशनल इर्राशनल की पिटारा को मिला दिया मैंने। एक डब्बे में राशनल रखे थे, एक डब्बे में इर्राशनल रखे थे, दोनों को मिला दिया। ठीक है, तो वो जो नया डब्बा बन गया उसमें रियल नंबर से पूरे वैसा। यहां तक है, ठीक है गाइस। अब एक ये था, दैट इज इर्राशनल वैसे ओवरऑल इसमें, ठीक है ना। अब गाइस ये नोट आप लोग सीखने वाले हो, बट मैं अभी बता देता हूं, क्योंकि ना क्या होता है, ये स्टार्टिंग के एमसीक्यू में, ऐसे एमसीक्यू नहीं, मैंने एनसीईआरटी के में स्टार्टिंग में ट्रू एंड फॉल्स में दिया हुआ था। कोई भी रियल नंबर, कोई रैंडम रियल नंबर बोल, कोई पॉजिटिव रियल नंबर बोल, कोई भी 4 क्या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या मैं? हाँ, कोई इर्राशनल नंबर बोल, नहीं बेटा इर्राशनल, नेगेटिव नहीं बोला मैंने, इर्राशनल जैसे कि √3, हाँ मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करता हूं। सर कैसे सीखेंगे? सर √8.2 उसको भी कर सकते हैं, कैसे वो भी सीखेंगे। तो यहां पे यही दिया हुआ है, हम हर रियल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे वो देखेंगे। ये चीज को भी लिख लो आप लोग एक बार। कौन सा बेटा? बार नहीं, वो रैशनल तो अपन देखेंगे, वो आज शायद से शुरू होगा क्या, मुझे पता नहीं, मुझे वर्कशीट में देखने देना सही से मैं आपको देख रहा था। हाँ, बढ़े आगे। बचाओ, बढ़े। अब एक सेकंड, क्या तू बोल रहा है शायद बुक रिलीज हो गई है ना? मेरे हिसाब से नहीं हुई है मेरे बच्चे, एनसीईआरटी कर रही है ना वैसे भी। रुको, नहीं हुई है, पुरानी से। चलो चलो, नेवर माइंड। ओए हाँ बच्चे, नहीं आया ही नहीं ना, मेरे को नहीं पता आ गई क्या बुक, पता नहीं, देखते हैं। ओए गाइस टेंशन मत लो, बुक आ गई? नहीं आई, नहीं आई, आ गई, छोड़ो, क्या करना है तुम्हारे को। चलिए आप, ओए ओए मेरे बच्चा लोग, हाँ आज अपन लोग अच्छी क्यूट सिंपल सिंपल चीजें सीखने वाले, ठीक है। सबको डिविजन आता है, हाँ मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूं, आपको वो मुझे डिवाइड करके दिखाने हैं, ठीक है। डिवाइड करना, डेसिमल में आंसर लाना है, मेरा बोलना है तब ये था। वहीं पे नीचे, उसके नीचे कर सकते हो बेटा, प्लीज बातें नहीं करोगे, ओरली नहीं करोगे, लिख के सॉल्व करोगे, और कैलकुलेटर तो बिल्कुल यूज नहीं करेंगे।
बेटा ये 4 नंबर्स को आप लोग इंसानों जैसा डिवाइड करोगे और फिर आंसर लिखोगे। और जिसने पहले वाले का आंसर 0.8 बोला था, कौन था? वहां थोड़ा गलत है बच्चे मेरे। देखो ये गलती ना बहुत लोग करते हैं बेटा, 5 अंदर 4 बाहर जाएगा ना मेरे बच्चे, तूने 4 अंदर 5 बाहर ले लिया, तू 4/5 का वैल्यू बता दिया मुझको। मैं एक और नंबर लिख रहा हूं क्या? जिनको पहले से पता है क्या होने वाला है उनका स्ट्रेस नहीं है मुझे। जिन लोगों के स्कूल में चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं सुनो। एक है ना आप ट्विनीज, एक बाजू में एक और ट्यूशन क्लास है, मैं उसका नंबर भेजता हूँ, वहां लगा देना, ठीक है ना? अगर बात करते पकड़े गए, और चेक तो मेरे पास आ ही गया है, मैं वो दूंगा ही नहीं, और चेक भी डाल दूंगा मैं। अगर आप बातें करते पकड़े गए ना, दोनों ट्विनीज मेरे केंद्रीय विद्यालय के, ठीक है? तो एक केंद्रीय में जाएगा, एक विद्यालय में जाएगा, ठीक है ना? मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ। सुनो ओए, जिन लोगों के स्कूल में ये हो चुका है, पता है उनको क्या होने वाला है लाइफ में, उनका स्ट्रेस मुझे नहीं है। बीबीएम आई थिंक आई एम अज्यूमिंग तुम्हारे स्कूल में चैप्टर स्टार्ट नहीं है, कोऑर्डिनेट चल रहा है। तुम लोगों को मेरा पिचिंग है तब तक ये सॉल्व करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है, या जब तक तुम बोर नहीं हो जाते हो, ठीक है? जो पहले हो जाएगा तब तक ये बढ़िया, ठीक है ना? ऋषा मुंद्रा बोर नहीं होना लाइफ में, कम ऑन, गुड। मैंने एक और लिखा है बेटा, पहले 4 वाला 5वां भी लिखा है। 5वां वाला सिर्फ इसलिए लिखा है कि एनसीईआरटी में उसके बारे में मेंशन था, क्यूटी थी एक चीज, वो बता दूंगा तुमको मैं। फाइव 6 आ रहा होगा ना, तू कर ले, देखो पता है अगर तो तू देखो जैसा करना है कर। मेरे को तेरे साथ मजा नहीं आने वाले बातें करने में भी, मेरे को बीवीएम का देगा कि उनको कुछ पता ही नहीं ना चीजों के लिए, इसके लिए। हाँ तो तू एक ही बार लिख के बाहर ला सकता है, 2 बार अपनी जरूरत नहीं है। डिवाइड कर नॉर्मल देखे सर, जैसा आता है, नहीं जनरल मैं देता हूँ, मैं ट्राई कर दूँ। उस दिन कोई जो वेजिटेरियन लड़की से बात कर रहा है, वो जो लड़की थी, तो वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है, तू कौन थी? लाठी ना, हाँ आज बताऊंगा देखो क्या बोल रहा था मैं, समझाया देखो आज। हाँ तो अगला नहीं बोल बेटा, बेटा ये आवाज नहीं, जम के बोल। हाँ तो 7 है क्या बेटी? क्या हाँ सॉरी, सही हो गया। ओए देवांश, देव्यांश या देवांश, बातें मत करना। पहला वाला सबका हो गया, कोई कर रहा है अभी? इज इट 1.25? रिमाइंडर 0 आया क्या? सेकेंड वाले का 1.4, रिमाइंडर 0 आ गया था।
अब नेक्स्ट वाला बहुत बोर था सर, 0.3333 में कर रहा था, फिर बोर हो गया है, ठीक है ना। मतलब ये जिंदगी भर चलने वाला है, आएंगे इसके ऊपर 0.333 आएंगे इसके ऊपर, ठीक है ना। अब देखो 3/20, जिनको डिविजन ये करने में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है, एक बार देख लो, लाइशा एक बार देख ले बेटा, भले सही भी आंसर आ रहा है तो भी। 320 पहले 0 से किया, फिर डेसिमल लाया, ये 1, फिर एक और लाया 5, कोई इशू 0.15। अब देखो, अब इसके बाद में जब मैंने 1/7 किया ना, 0.142857 वापस से करना शुरू किया मैंने, आगे भी बोर्ड अभी तक हुई नहीं, क्या है इसका नाम क्या है मुंदड़ा, 142857 अभी भी बोर्ड नहीं हुई। अब बोर्ड हो गई बंदी, कॉपी कंप्लीट हो गई थी इसकी, ठीक है। यहां तक है, कोई इशू है किसी को इन बातों के अंदर, पक्का। अब देखिए मेरे जो जो ब्लैक वाले हैं ना, उनमें रिमाइंडर 0 आ गया था, वो जो रेड, लाइशा ध्यान देना बेटा, हो गया। क्या लिखा तूने, आई लव यू टू, नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था ना, ने पढ़ाई थी ना, लव लेटर होता तो ठीक है मैं समझ सकता हूं, पढ़ाई कौन सी इतनी इंपॉर्टेंट थी कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको छोड़कर तू अपनी पढ़ाई कर रहा। ध्यान देना आश्विक, रुको है। अब देखो ये जो लाल वाले हैं ये डिवाइड हो रहे हैं, सारा खत्म ही नहीं हो रहे, रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा। कब तक करेंगे, जहां पे दिख गया कि पैटर्न अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो मतलब क्या, 1/7 वाले में देखो 142857 142857 दिख रहा है, पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो अपने आप को रोक लेना, और जैसे ही रोक लिए ये पैटर्न जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर ऐसा बार बना देगा, ठीक है ना। यहां पे भी देखो 0.333 तो 3 रिपीट हो रहा है ना, तो उसके ऊपर मैंने ऐसा बार बना दिया। समझा ये चीज, किसी को कोई इशू इन बातों के अंदर, पक्का। अब देखो यस यू कुड हैव रिटन दिस एज 0.33 बार, बट दैट इज स्टूपिडिटी। ऐसा हो रहा है क्या, 3 3 3 3 3 रिपीट कौन हो रहा है, 3 3 3 नहीं हो रहा है। नॉट दैट दिस इज रॉन्ग, बट इट इज नॉट द बेस्ट ऑफ द वेज। समझा जी, आई डोंट थिंक सो, बट मे बी यस। देख सिर्फ मार्क्स इंपॉर्टेंट ही होता है, फिर इंटरव्यू में बैठा हुआ है, ठीक है, 100 और 100 लाया है, बड़े डमफक पने कर रहा है, तो बात एक इंप्रेशन सेट करना सही करेगा पर चीजें, समझिए बातें याद रखे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी एक हमारा टेस्ट था 10th स्टैंडर्ड वालों का, उसमें एक आंसर था 0/6, बच्चों ने वहीं छोड़ दिया, हमने आना वहां काट दिए। ये डम हरकत मत करो, 0/6 की वैल्यू कितनी होती है, तो 0 लिखो ना, क्या 0/6, तो वो सेम, समझा। तब सुनो सुनो, ये जो नंबर्स है जहां पे रिमाइंडर 0 आ गया उनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। If the remainder on dividing comes 0, then it is terminating, else it is non-terminating। समझी क्या बात है, कोई इशू किसी को भी, हाँ बच्चे मेरे, नॉन टर्मिनेटिंग कहां पे बोली तू बेटा को, ये ऑन क्या, ऑन डिवाइडिंग, बहुत ही ज्यादा खौफनाक है मेरी।
लो बातें नहीं ना प्लीज, बढ़े आगे। नाउ अब देखो, अभी अगर मैं राठी को एक नंबर दूंगा, राठी कौन से खुल के दूं, सेंटर पॉइंट, ठीक है। मैंने कुछ नंबर दिया देखो कि मान ले 7/50, तू बिना डिवाइड के बता दी टर्मिनेटिंग है या नहीं है, एक संख्या। हाँ ये बेटा मुझे ओरली बिना हाथ बिना डिवाइड के राधा मैंने बोलना चाहिए, कैलकुलेटर भी यूज किया ना। तू बता मुझे कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, नहीं बता सकती है, कोई बता सकता है? हाँ एक सेकंड देव, कैसे बताया, क्या है पहले, टर्मिनेटिंग है या नहीं है? ठीक है, मैं और क्वेश्चन दे रहा हूं देव तुझको, ठीक है ना। हो सकता है तुक्के में बोला हूं, या तूने ओरली डिवाइड कर पाया मेंटली, मुझको तेरे पे भरोसा 0। 4/15 क्यों? हाँ अबे तो वो तो मुझे पता है डिवाइड नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग, पर क्यों नहीं हो रहा? हाँ बोल रहे थे। what he is doing is, I think he is multiplying by 2 over here, नहीं हाँ something, नहीं नहीं मुझे सर तरीका नहीं समझा। दिस इज नॉट माई वे, बट उसका ऐसा नहीं कि मेरा वे ही सही है उसका गलत है, मुझे समझा ही था तरीका। तू मुझको एक एग्जांपल दे, छोड़ कोई और मेरे को नंबर एग्जांपल दे बच्चे। 2/15 आगे बोल, इससे क्या करना है देखो, 50 क्यों, रुका 2/70 ले, क्यों नहीं है बताओ दे। ठीक है रुक, I'm still not getting your this thing idea. Wait. रुक जा 7/625, ओके फाइन। मेरे हिसाब से तेरा तरीका सही नहीं है, या तू जो मुझे बता रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। मेरे पास दूसरा तरीका है, बट वो अकेला तरीका सही है ऐसा नहीं है। किसी को पता है कि वो तरीका क्या करते हैं, बोलो। नहीं नहीं लैशा, किसी को कुछ और आइडिया है कि मुझे ऐसा किसी ने तो भी विस्पर किया आंसर हो। क्या नाम क्या है, दिव्यांश। आई एम नॉट श्योर उसने कहां से पढ़ा है, हाँ ओके, पर उसने बहुत अच्छे तरीके से बताया नहीं है। मैं तुमको पूरा अच्छे समझाता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है समझाना। चलो राठी है वेजिटेरियन, ओए यहां ध्यान दो मेरे बच्चे, रजित रुक जा, विल डिस्कस ओवर इट। आई एम आल्सो क्यूरियस, तू वैदिक मैथ्स वगैरह कुछ घुसा रहा है इसके अंदर की क्या है, ठीक है। यस अब सुनो कहानी, राठी है वेजिटेरियन है ना, छुप के नॉनवेज वाली है तू, इस जैसी नहीं है ना आशु जैसी, हाँ तो सुन। तो देखो अब मान के चलते हैं वेजिटेरियन लोगों के लाइफ में सिर्फ 2 तरीके खाने होते हैं, मान के चलते हैं, एक पनीर और एक आलू, मान के चलते हैं। नॉट ट्रू बट ठीक है। चुप रहना बेताले, केंद्रीय और विद्यालय 2 अलग अलग, ध्यान दो। सुन राठी है मेरा तेरे क्वेश्चन, मैं टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तेरे को अलाउड है या नहीं अलाउड है की बात कर रहा हूं। मैंने एक बोल लिया, उसमें थोड़ा सा पनीर डाल दिया, तेरे को खाना अलाउड है क्या? हाँ वेजिटेरियन खा लूंगी बगा, ठीक है। नहीं मैंने थोड़ा सा आलू डाला, अब खाएगी क्या? क्यों नहीं खाएंगी, तेरे को भाता नहीं, खा लेगी ना, हाँ अलाउड है क्या पूछ रहा हूं, ठीक है। अब मैंने लिया एक बोल, खूब सारा पनीर थोड़ा सा आलू,
टेस्ट नहीं पूछ रहा हूं, खाएंगी क्या, खा सकती क्या, नहीं नहीं, खूब सारा आलू थोड़ा सा पनीर, खा सकती क्या, हाँ। नहीं, खूब सारा आलू खूब सारा पनीर खाएगी, हाँ। नहीं, खूब सारा आलू खाएगी, खूब सारा पनीर खाएगी। तुम वेजिटेरियन दोनों आइटम कोई भी कंपोजिशन में मिक्स करके दे दो, कितना भी पेलू टेस्ट हो उसका, राठी खा लेगी। नाउ राठी कम्स अ ट्रिक क्वेश्चन, राठी बहुत भूखी इंसान है, खूब सारा आलू, खूब सारा पनीर, थोड़ा सा मटन, खाना अलाउड है क्या, अलाउड है क्या, नहीं अलाउड है। क्यों नहीं अलाउड है, इतना आलू है, इतना पनीर है, क्या फर्क पड़ रहा, सिर्फ मटन आ गया ना या चिकन आ गया ना, नॉनवेज खाना अलाउड नहीं है। सेम इज इट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं हमको सिर्फ 2 वेजिटेरियन खाने अलाउड है, कौन से 2 and 5। कुछ भी और प्राइम नंबर दे दिए, कोई और नॉनवेज प्राइम नंबर दे दिए तुमने, नहीं चलेगा। सर मतलब क्या, कुछ नहीं, जो भी यहां पे एग्जांपल्स दिए है ना, सबको पहले सिंपलेस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया करो यार। फॉर एग्जांपल 2/70 है तो उसको काट कुटा के 1/35 में कन्वर्ट कर लो। अब डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 7/50, 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या, 2 × 5 × 5। आलू पनीर, पनीर वेज है नॉन वेज है, वेज, टर्मिनेटिंग। 4/15, 3 × 5, माना 5 वेज है, 3 नॉन वेज, तो ओवरऑल क्या गया ये, नॉन वेज, तो ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, 1/35, 7 × 5, ओवरऑल वेज है कि नॉन वेज है, तो क्या बन जाएगा ये, नॉन टर्मिनेटिंग। 7/625, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया मैंने, 4/5 आ रहा है, खूब सारा पनीर, खा सकती क्या, हाँ, तो वेज की नॉन वेज, तो क्या हो गया ये, टर्मिनेटिंग। समझिए बात है। तो अपना डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, वेज नंबर होना चाहिए। वेज नंबर किसी कॉम्बिनेशन से बनते हैं, 2 and 5 के नंबर से ही बनते हैं, समझिए बात है। तो बेसिकली अपने को क्या करना पड़ता है, कोई भी जो नंबर दिया हुआ है पहले उसको अपने को सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिखना पड़ता है, उसके बाद में अगर मान लो वो सिंपलेस्ट फॉर्मेट में होने के बाद में, एक सेकंड मुझे देखने दो कहीं लिखा हुआ है क्या अपने पास में, यहाँ पे एक सेकंड गाइस, पुराने इसमें अगर लिखा हुआ होगा ना तो मैं उसी का फायदा उठा लूंगा। नहीं नहीं चलो, नहीं ये लिखा हुआ, छोड़ो। तो अभी अपन लोग क्या कर रहे हैं, अपन लोग लिख रहे हैं, जो मैं लिख रहा हूं अभी आप लोग छाप लो, मैं आपको से समझा दूंगा, ठीक है ना। नीचे देख लो, हाँ उसी के नीचे हाउ टू टेल लिखा है वो। इफ अ गिवन फ्रैक्शन सॉरी, भाई बेटा सुनो एक और चीज, क्या ए मायरा रसलीन नाच लो दोनों, सुनो अभी बेटा, ये जो मैंने लिखा है ना, इफ इट ओनली कंटेन्स वेज नंबर्स या नॉन वेज नंबर्स, तुमने स्कूल में जाके बोले मैम वो तो वेज नंबर्स ना कन्फर्ट हो जाएगी, उसको नहीं पता है, वो अपना स्लैंग है अपन याद करने के लिए, वहां पे वो बोलना पड़ेगा मैम क्योंकि डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 है, ठीक है ना, वो ध्यान रखना। ये अपन समझने के लिए बोलने के लिए बोलते हैं, वो सही वर्ड नहीं है वेज नंबर, वो सैंडविच रूल कोई सैंडविच रूल नहीं है, मैं भूखा इंसान था इसलिए वो ऐसा नाम है उसका, ठीक है ना, तेरे से कम भूखा हूं साले।
दादी को बताऊंगा तेरे। सही में देखो एक बार पहले मैं समझा देता हूं, फिर आप लोग अच्छे से लिख लेना। पहला स्टेप ये दिया गया है कि आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो। देखो मैं समझाता हूं क्यों सिंपलेस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो। मान लो ये लिखा है, ठीक है, 21/240। बच्चे लोगों ने सिंपलेस्ट फॉर्मेट में, एक बार देख लेना पापी, ये देख लो यार, देख लो, छापने के पैसे नहीं मिल रहे, दे रहे तुम मेरे को, ठीक है ना, यहाँ देख लो 21/240। बच्चों ने सिंपलेस्ट फॉर्मेट में किया ही नहीं, बच्चों ने सटासट बोले भाई हम करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्मेट में, आइए इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन कर मेरे भाई। सर नॉनवेज नंबर, गेम ओवर, नॉन टर्मिनेटिंग। गलत, अरे अब नॉनवेज उड़ रहा है, तुम सिंपलेस्ट में करो तो सही। 7/80 है, अब तुम 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब देख रहे हो, सब वेज है, तो वो टर्मिनेटिंग नंबर बन रहा है। इसलिए स्टेप 1 क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्मेट में चुपचाप कन्वर्ट करो। होने के बाद में डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन, न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं अपने को, अब डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। जैसे डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, अगर वेज आया तो टर्मिनेटिंग, अगर एक भी नॉन वेज आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग। लिख लो। क्या बेटा, टर्मिनेटिंग। 2 × 2 × 5 × 5 हो रहा है। लिख लिया है बच्चा लोग? हाँ, बढ़ाए आगे। हाँ हाँ, बड़ा भी नहीं है। जल्दी लिख मेरे बच्चे, जल्दी लिख। बहुत। चलिए अब देखिए, ओए गाइस शांत शांत। हुआ क्या भाई तेरा, लिखना जल्दी लिखना यार। ऐसे इसमें क्या होगा, कोई एग्जाम में तेरे को कॉपी करवाने के लिए पेपर दिखाएगा ना, तो वो भी बोलेगा तू रहने दे भाई, तू अगले साल पाना वापस से। क्या अब देखो, ओए 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 ओए, अब अपन लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू कर रहे हैं। इट इज इम्पॉसिबल कि तुम लोगों के 9th के यूनिट टेस्ट में, मिड टर्म में ये क्वेश्चंस ना आए। इट इज इम्पॉसिबल। देखो अभी अपना क्या हुआ, अपन ने एक नंबर को बार में लिखना सीखा। फॉर एग्जाम्पल 1/7 था, 0.142857 से बार लगाया था अपन लोगों ने, करेक्ट।
1/3 था तो 0.3 बार लगाया था अपन लोगों ने। अब उल्टा, अगर मान लो नंबर है 0.6 बार तो उसको फ्रैक्शन में कैसे लिख पाएंगे वो सीखेंगे अपन लोग अभी के लिए, ठीक है ना। अभी सुनो, शांत 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 शांत। हाईली लाइकली यहां पे कई बच्चों का स्कूल में हो चुका है, विच इज बैड, विच इज वेरी बैड, बिकॉज यू थिंक तुमको सब आता है, तुमको आता भी होगा, बट किसी भी बच्चे ने जैसा मैं सिखा रहा हूं वैसा नहीं किया अभी, तो एक तुम हो, एक मैं हूं और एक मीका है, कि तुम देखोगे जब मैं मीका को मार रहा हूं, यहां ध्यान दे प्लीज गाइस। देखो ऐसा नहीं है कि मैथ्स में सिर्फ एक ही तरीका होता है, ऐसा नहीं है, तुम्हारा तरीका सही होगा, बट मेरा रिक्वेस्ट ये, मेरे तरीके से इसलिए एक बार देख लो, सीख लो, समझ लो, क्योंकि हम जब आगे कंसेप्ट को धीरे 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 बढ़ाएंगे तब ये चीजें जो स्टेप्स अभी सिखा रहा हूं उसे सब कुछ हो जाएगा। कई बार लोग क्या करते हैं ना, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो ऐसे करना, ऐसा है तो ऐसे करना, ऐसा है तो ऐसे करना। अरे क्यों? सब क्वेश्चन को जब एक ही तरीके से किया जा सकता तो एक ही सिखाओ ना। अब मैं क्या ढूंढूं ये क्वेश्चन कौन से तरीके का है, फिर दिमाग लगाओ, याद करो कौन से तरीके से करना है? नहीं ना, बेटर है एक ही तरीका बताओ सर, अगर पॉसिबल है तो उससे अपन हर क्वेश्चन को पे लेंगे, तो वही तरीका, ठीक है ना। बस प्लीज मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, बातें नहीं, फॉर रियली थोड़ा सा टाइम। प्लस ये क्वेश्चन को ना रिप्रेजेंटेशन जैसा मैं कर रहा हूं वैसा करना, दिस इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन दैट आई हैव एवर सीन। देखो, और ऐसा नहीं कि मेरा तरीका था, नो, माय तरीका वाज रियली बैड व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग। देखो मैं एज अ स्टूडेंट तो मुझे याद नहीं मैं क्या करता था, व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग मेरे तरीके से आंसर सबके आते थे, ऐसा नहीं है मेरा तरीका गलत था, बट गलतियां होती थी छोटी मोटी छोटी मोटी छोटी मोटी। धीरे 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 क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैंने आदर्श मोहता का देखा, उसको स्कूल का तरीका होता था, कॉपी देखा, ओ ये तरीका बढ़िया है यार, इसमें गलती होने के चांसेस कम है, रिप्रेजेंटेशन बेटर है, अपन ने वो तरीका छाप लिया। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं जो मैं बता रहा हूं या जो मैं साल भर पढ़ाऊंगा मैंने बनाए तरीके, नहीं, कुछ मेरे हो सकते हैं, मैं बताऊंगा भी, कुछ कहीं से छापे हुए, कुछ दर्श मोहता से छापे हुए, कुछ आश्विक से छापे हुए, कुछ संजरी से छापे हुए, कोई यूट्यूब से छापा हुआ है, हो सकता है, बट मेरे को जेन्युइनली ये 10वां साल जो पढ़ा रहा हूं उसके आउट ऑफ एक्सपीरियंस से जो रियलाइज हुआ है कि हाँ ये तरीका बेटर है, तो वो मैं बताऊंगा तुम लोगों को। तो मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, उसकी इज्जत रखना और सुन लेना जब तुमको तरीका बता रहा हूं, और उसको अभी के लिए करना। यू विल नॉट रियलाइज इट राइट नाउ, बट स्लोली यू विल कि हाँ ये अच्छा तरीका था। अभी देखो, हम लोग इसको बोलते हैं P/Q फॉर्मेट वाले क्वेश्चन। क्या बोलते हैं हम लोग? P/Q फॉर्मेट वाले। ये भी मेरा नाम दिया गया और 99% लोग ये नाम बोलोगे आप टीचर को तो मैम को भी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है मैं बता रहा हूं, आपको कुछ नहीं लिखना है, पहले तो आप लोग कॉपी बंद करो अपने पे, सब कॉपी बंद करो। देखो अभी सबसे पहले कोई भी नंबर दिया है उसको P/Q फॉर्मेट में लिखना है। देखो एक ऐसे क्यूटी सा नंबर फालतू का दे रहा हूं, पूछने नहीं वाला कोई एग्जाम में, मुझे 0.3 बताओ तो कैसे लिख सकते P/Q में? 3/10, बात खत्म। बट नहीं, 0.3 बार, क्या ये 3/10 हुआ क्या? नहीं, ठीक है। साची बत्तड़, इसको मैं ये भी नहीं कर सकता, साची बत्तड़ नहीं, छोटी बत्तड़, मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ कि 0.3 बार, सर 333 मान लेते हैं तो 333/1000, नहीं, नॉट करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो इसको कैसे करना है, तो अब देखो, लेट्स से दिस इज माय क्वेश्चन, अब पूरा ध्यान यहाँ पे प्लीज, और मेरा ना सिंसियरली हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, प्लीज यही तरीके से करना, कभी गलती नहीं होगी। तुम लोगों को यूनिट टेस्ट में ये 2 मार्क का आता है, मिड टर्म में 2 मार्क का आता है, फाइनल एग्जाम में एमसीक्यू पे शिफ्ट हो सकता है। एमसीक्यू के समय तुमको जो मस्ती करनी है, आगे से देख, पीछे से देख, तुक्का मार या सॉल्व कर, तुम्हारे पे। पर जब 2 मार्क का है या 2 मार्क से गलती से ज्यादा का आ जाए तो प्लीज जैसा मैं सिखा रहा हूं वैसे करना है, ठीक है ना पूरी। अब देखो, पहले 0.3 बार का मतलब क्या होता है वो खुद के लिए और टीचर के लिखो। क्या होता है? 0.3333333333 लिखते जाऊंगा क्या? नहीं, तो इसके लिए मैं क्या तो थोड़ी बार लिख देता हूं मैं, और फिर बाद में डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इन्फिनिटी इन्फिनिटी कुछ नहीं लिखते, क्या गया इन्फिनिटी, यहां तक क्या हो गया। अब देखो प्लीज देखो, लेट
एक्स बी इक्वल्स टू 0.3 बार। समझा? मेरे को जो वैल्यू का जो नंबर का वैल्यू मांगा गया उसको मैंने क्या मान लिया है? एक्स। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। ये -1 नहीं लिखा है, इसका मतलब होता है ये जो लिखा है मैंने इसको 1 इक्वेशन मान लो। ठीक है, अब देखो मेरा टारगेट खुश। क्या होता है ना लाइफ में, जो अभी आपको नहीं समझेगा एट दिस मोमेंट, थोड़ी देर बाद धीरे धीरे शायद समझेगा, बट अभी का सुनते रहो। होता है डेसिमल बार के जस्ट पहले आ जाए एंड डेसिमल बार के जस्ट बाद में पहुंच जाए। इसका मतलब क्या? कुछ नहीं, सुनो आपस से। डेसिमल बार के जस्ट पहले आ जाए। क्या बार के जस्ट पहले डेसिमल है क्या? हाँ सर, बार उसे जस्ट पहले डेसिमल है सर। कम नहीं रहता बार के जस्ट पहले डेसिमल? तो वो देखो देखो देखो, प्लीज ध्यान देके, एक एक चीज पे ध्यान देके। हैड इट बीन समथिंग 0.2333, तो इसका मतलब 0.2 सिर्फ और सिर्फ 3 पे बार है। मुझे बताओ क्या डेसिमल बार के जस्ट पहले है क्या? नहीं। तो मैं वो वाली बात कर रहा हूं यहां पे। क्या यहां पे डेसिमल बार के जस्ट पहले है? तो शेष ही नहीं सर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोला मैंने? डेसिमल बार के जस्ट बाद में आ जाए। तो बार के बाद में आ जाए, कितने स्टेप आगे बढ़ना है मेरे को? एक स्टेप मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 2 स्टेप बढ़ना पड़ता तो 100 से, 20 से नहीं, किससे? 100 से। ऐसा 2 स्टेप तब आगे बढ़ना पड़ेगा। तो देखो, had my number been something like 0.232323 यानी 0.23 बार रहता तो यही ठीक है, डेसिमल बार के जस्ट पहले तो है। अब बार के बाद में ले जाना है तो कितने स्टेप आगे बढ़ाना पड़ रहा है? 2। तो मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता वहां पे? 100 से करना पड़ता है। तो वही बात हो रही है। अभी के लिए यहां पे किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? एक ही स्टेप आगे बढ़ाना है। तो कैसे मल्टीप्लाई किया मैंने? 10 से किया। ओजस्वी ध्यान दे, तो ये इक्वेशन 1 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, ऐसा लिखा है। इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करो। अब सिर्फ ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, मेरा x भी मल्टीप्लाई होगा। x को 10 से पूरी होश में है। अगर x को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? 10x। अब देखो यहां पे अगर मल्टीप्लीकेशन लाल वाले में नहीं समझे तो काले वाले में चल जाओ। 10 से मल्टीप्लाई किया मतलब डेसिमल को एक और आगे भेजा है मैंने, तो क्या बन जाएगा? 3.3333 यानी 3.3 बार। समझी क्या बात है? क्या हुई है? थोड़ा थोड़ा समझा एटलीस्ट। देखो पहला एक्सपांशन लिख दिया, उसको x मान लिया। टारगेट था डेसिमल बार के जस्ट पहले, बधाई हो तो पहले से था। फिर था डेसिमल बार के जस्ट बाद में, तो स्मार्टली मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। कई बच्चे हमें 3.3 लिख देते हैं, बार लगाना भूल जाते हैं। ये पाप नहीं करेंगे अपन लोग, ठीक है ना? पक्का कर दे। अब देखो क्या ये दोनों इक्वेशन के डेसिमल पार्ट सेम है? सर यहां पे भी 3 बार है, यहां पे भी 3 बार है, तो क्या वो सेम है? हाँ है, बढ़िया। तो अब क्या करो, बड़ी इक्वेशन माइनस छोटी इक्वेशन कर लो। और ये भी कैसे लिखो? 10x माइनस x जगह पे 1x भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 3.3 बार, 3.3 नहीं, माइनस 0.3 बार। सर 10x माइनस 1x कितना होता है? 3.3 बार माइनस पूरी, आधी और पूरी दोनों ध्यान दे तू। 3.3 बार माइनस 0.3 बार। देखो डेसिमल क्या आता, सब कुछ कट गया, ये 3 हो गया मेरे लिए। तो 9x अगर 3 हो गया है तो x की वैल्यू 3/9 हो जाएगी। इसको सिंपलेस्ट फॉर्मेट में मैं 1/3 कर सकता हूं मैं। समझी क्या बात है? समझी क्या बात है? सोच लो, सोच लो। हाँ देखो, स्टेप 1 क्या किया बेटा मैंने? एक सेकंड हो जाओगे, सॉरी, एक सेकंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट, सॉरी।
यस ओए गाइस सुनो अभी, गाइस सॉरी, हाँ देखो मेरा टारगेट था पी बाई क्यू फॉर्मेट का, मी का मैंने एग्जांपल लिया 0.3 बार। पहला स्टेप, एक काम करता हूं मैं स्टेप से जानबूझ के यहां पे इसके बाद लिख लेता हूं। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग भी एग्जांपल के बाद में लिख लेना, एक से हो प्लीज। मैं पहली बार स्टेप लिखने वाला हूं और सबको पता, अगर नहीं भी है तो बता देता हूं, तुमसे ज्यादा परिजाद मैम और कौशल मैम की जरूरत मुझको है। मेरी इंग्लिश बहुत बेकार है बट मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं अपनी टूटी फूटी इंग्लिश प्लस हिंदी में लिखने वाला हूं। बेयर विथ मी, ठीक है ना। अब देखो स्टेप 1, रिप्रेजेंट द वैल्यू इन डेसिमल। ठीक है, कर लिया तूने, ठीक है। स्टेप 2, let the given bar be equals to x, x is equals to वो बार, यानी let x be equals to given bar। जान लिखता हूँ क्या, सॉरी यार, bear with me, सॉरी यार। let x be equals to given bar and mark it as equation 1। ठीक है, ये समझा बच्चे तेरे को डेसिमल का वो, फिर जो था x इज इक्वल्स टू, फिर अपना टारगेट डेसिमल बार के जस्ट पहले और बार के जस्ट बाद में डेसिमल लाना, ठीक है ना। स्टेप 3, दो मिनट हो जाएगा। देखो ओए, बार के जस्ट पहले एंड बार के जस्ट बाद में डेसिमल लाना। ये अभी ना तुझे बहुत अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो सर, मैं जानता हूं। धीरे धीरे जब अपन और 3-4 पैटर्न करेंगे तब तो मैंने ओहो ये बोल रहे थे। अभी क्या समझ, क्या ये डेसिमल है, बार के जस्ट पहले है तो पहला वाला तो खत्म हो गया। दूसरा कहता बार के जस्ट बाद में लाना है, तो देख यहां पे लाना है। कितने स्टेप जंप लिया मैंने, एक, इसलिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया है। समझा है, पक्का जा। रुक जाओ इधर, देख अगर एक स्टेप आगे जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 10, 2 जाए तो मल्टीप्लाई बाय 100, 10 जाए तो मल्टीप्लाई बाय 1 के आगे 10 जीरो। समझा कि इतना जाना नहीं पड़ता, बट पक्की बात यहां तक है। किसी को कोई इश्यूज इन बातों के अंदर, पक्का ये तेरे को समझा है। अब देख तू जैसे ही बार के जस्ट पहले और बार के जस्ट बाद में आ चुकी है, ठीक है ना। अब बार के जस्ट बाद वाली इक्वेशन माइनस बार के जस्ट पहले वाली इक्वेशन एंड सॉल्व। खत्म। मतलब क्या सर, देखो सर स्टार्टिंग से एक बार समझते हैं। स्टेप्स गए तेल लेने, एक्सपांशन किया, एक्स माना, बाहर के जस्ट पहले चाहिए था, हाँ है बताइए, बाहर के जस्ट बाद चाहिए था, एक स्टेप आगे 10 से मल्टीप्लाई करके ला लिया। अब बाहर से जस्ट बाद वाली इक्वेशन माइनस बाहर से जस्ट पहले वाली इक्वेशन, इसको ऐसे ही लिखना, एक लाइन में लिखने की कोशिश मत करना या ओरली करने की कोशिश मत करना। तो लिखी ये इक्वेशन माइनस ये इक्वेशन, तो दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस। सॉल्व किया, एक्सएल निकाला, खत्म, आ गया आंसर। समझी बातें क्या हुई है। देखो आपको आता होगा, आपको बहुत अच्छे से आता होगा, आपको इतना कुत्ते समय अच्छे से आता होगा कि आप मेरे को सिखाओ, अच्छी बात है। बट एक बार जैसा मैंने लिखा है ना, एक बार ये एग्जांपल तो ऐसे ही स्टेप में करना है और नीचे स्टेप्स भी मेरे लिए लिख लो एक बार के लिए। सब हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती सब भरेंगे इसमें, ठीक है, कोई शर्माएंगे नहीं।
मारवाड़ी देखो आती ही नहीं, ठीक है ना, दाल बाटी खम्मा गणी, इसको मारवाड़ी नहीं बोलते शाणे। मुझे 1 मिनट देना प्लीज, मुझसे बातें मत करना अभी के लिए, ठीक है ना। एक बार हो जाता बच्चे लोगों को जाने दे। बेटा करूँ स्क्रॉल नीचे इसको। अभी देखो एक बार ना, एक बार पेन नीचे रखे, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, छोटी हर्षिता सुन लो। हाँ। क्या होता है, मेरी हैंडराइटिंग इतनी ब्यूटीफुल है कि लोग उसको देख के बिल्कुल नशे में बह जाते हैं, मैं समझता हूं इनको। इसलिए पहले एक बार सुन लो कि तुम मेरे को परेशान ना करो। ये लिखा है रिप्रेजेंट, रेप डॉट का मतलब रिप्रेजेंट होता है, ध्यान रखना। द वैल डॉट का मतलब होता है वैल्यू इन डेसिमल। ये लेट लिखा हुआ है, पता नहीं जो भी है 2et का लेट। लेट x इक्वल टू गिवन बार एंड मार्क इट एज EQ मतलब इक्वेशन 1, ठीक है। नेक्स्ट, टारगेट बार के जस्ट पहले एंड बार के जस्ट बाद। हाँ तुमको बड़ा मजा आ रहा है बार देख देख के। में डेसिमल लाओ, ठीक है। स्टेप 4, फॉर दिस अगर 1 स्टेप जंप मल्टीप्लाई बाय 10, अगर या इफ जो भी 2 स्टेप जंप मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड 50 ऑन नहीं लिखा है, 100 ऑन लिखा हुआ है, ठीक है। लाइशा ने अगर पूछी ना ये क्या लिखा है वो क्या लिखा हुआ है तो सर फोड़ दूंगा। स्टेप 5, बार के जस्ट बाद वाली इक्वेशन, ये है माइनस बार के जस्ट पहले वाली इक्वेशन एंड सॉल्व। एक बार आप लिखो इतना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से नॉट दैट समझ में आ जाएगा एकदम क्या बोलना चाह रहा था, बट नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे समझ में आना शुरू हो चुका रहेगा। यस
गाइस शांत। हो गया गाइस? हाँ बेटा, हाँ क्या मेरे बच्चे वहीं थोड़ा बड़ी। चलिए हो गया ये। अब एक क्वेश्चन और मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है, फिर तुम लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा। फाइन, चलो लेट्स से बी सब पार्ट है 2.3 बार 3 क्यों लू मैं 2.4 ले लू। अब मेरे को हेल्प करेगी मीका। मीका बेटा पहला स्टेप क्या था मेरा, बता। एक्सपांड था, तो इसका एक्सपांशन क्या हो जाएगा बच्चे मेरे? 2.4 बार लिखा है मैंने, नहीं तो 2.4444 लिखे ऐसा लिखूंगा। स्टेप 2 क्या था? x इज इक्वल टू लेट x इज इक्वल टू 2.4 बार। क्या मेरा बार के जस्ट पहले डेसिमल है क्या? हाँ, मुझे बार के जस्ट बाद में लाने, तो कितने स्टेप आगे बढ़ना पड़ रहा है? एक। तो इसके लिए काय से मल्टीप्लाई करूंगा मैं 10, तो ये हो गया मेरा 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मीका? ये एक स्टेप अगर आगे बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? देख ये डेसिमल यहां का यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो 24.444 यानी 24.4 बार हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 बोल दिया मैंने, पूरी छाप मत खुद से करना है। क्या डेसिमल बार के जस्ट पहले बार के जस्ट बाद में हो चुका है क्या? हाँ, तो बार के जस्ट बाद वाली इक्वेशन माइनस बार के जस्ट पहले वाली इक्वेशन, तो 10x माइनस 1x 24.2 बार माइनस 2.2 बार, सॉरी माय बात, ठीक है। तो 9x इज इक्वल टू 22, x की वैल्यू 22/9 आ गई है, खत्म। ट्राई करो बेटा, छापना मत।
यस गाइस, समझा है क्या? बोल बेटा, इसको डाउट था? स्टेप यहां कह रहा है तू लाल में बच्चे, ये देख, इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो x तो 10x बन गया। अब 2.4 बार को 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये यहां से देख, तो डेसिमल एक आगे बढ़ जाएगा, तो 24.4 बार ही बनेगा ना। समझी बातें क्या हुई है? भगवान की कसम खा खा ना, ये क्या तरीका है? ऐसे भी चलता भाई। चलो अब गाइस, एक खुद से करने के लिए दे रहा हूं, अभी आप लोग खुद से ट्राई करोगे वो चीज को। स्टार्ट हो जाओ प्लीज, वही बच्चों वाले स्टेप्स जो सिखाए हैं वैसे करने हैं। 1.7 बार है चौपट। तेरा भाई भी पगला, तू भी पगली, दोनों पगले पगले। वो तो मैं जानता ही हूं, कंपटीशन है ही नहीं दोनों में कुछ भी। बढ़े आगे, क्या आंसर आ रहा है? 16/9। पक्का पक्का पूरी भैया, सबका आया है। अब देखो, अब एक थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन, वैसे 99% बच्चों को खुद से आएगा, बट मैं करना चाहूंगा, ठीक है ना? पूरा का पूरा ध्यान देंगे इसमें भी। लेट्स से डी एस 1.53 बार, दोनों पे बार है। रुक जा एक बार बेटा, एक बार मेरे को करने दो, एक बार मेरे को करने दो ना प्लीज ना, प्लीज ना, प्लीज ना। देखो, तो ये बन जाएगा 1.535353 करेक्ट। स्टेप 1 हो चुका है, स्टेप 2 क्या था बच्चों मेरे लिए? लेट x बी इक्वल टू 1.53 बार, इसको इक्वेशन 1 मान दिया। क्या बार डेसिमल के जस्ट पहले है? क्या बार डेसिमल के जस्ट बाद लाना है? कैसे लाएंगे? मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितना मेरे भाई? तो ये 100x इज इक्वल टू, अब देख पूरी, अगर ये मल्टीप्लाई बाय 100 इसके अलावा नहीं जमता, मेरे को भी नहीं जमता, पता नहीं क्या पगला है वो। तो मैं ये ऊपर से एक्सपांशन निकाला ना बच्चे, वहां जा रहा था, तो मेरे को पता है 100 है, 2 स्टेप आगे बढ़ाया सर आपने, तो 153 पॉइंट क्या बन गया? 53 बार बन गया। परफेक्ट सर, तो 153.53 बार। अब क्या डेसिमल बार के जस्ट पहले आ चुका है? हाँ, बाद में आ चुका है। हाँ, अब क्या? बाद वाली इक्वेशन माइनस पहले वाली इक्वेशन, तो वो क्या हो जाएगा मेरे लिए? 100x माइनस 1x, 153.53 बार माइनस 1.53 बार, 99x इज इक्वल्स टू
152.0, तब x की वैल्यू 152 बाय 99 आ रही है क्या? स्वाहा। समझाइए क्या हुआ? ये हुआ सी। फट से एक ये करेंगे, फिर एक और डी तुमको थोड़ा डिफरेंट दूंगा, इजी है, वो खुद से ट्राई करेंगे तुम लोग, ठीक है ना? हो गया क्या? थोड़ा जल्दी। बढ़े आगे। अब देखो, अब ये जो दे रहा हूं तुमको ई सब पार्ट, ये तुमको खुद से करना है सिंपल सा। टू 2.513 बार। हाँ नहीं नहीं, अपने मन से अभी बोल मत, बोल आता होगा मेरे को पता है, बोलेगा तू शायद से जो गलती कर सकता है उसी गलती को पहले ठीक कर रहा है, इसलिए रुक जाए, मत करो, एक बात करो बच्चे लोग प्लीज। आए चुप रहे, खुद से। हाँ मत बता, बिल्कुल नहीं बताना। हाँ बच्चे मेरे, रुचो जिनका हो गया बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, बट रुको।
गाइस कोई कर रहा है अभी भी? यस, वेटिंग। एक फोन अंदर रखो रे। चलो आप, ओए क्या आंसर आया इसका? 999। अब सुनो, किस किस का ये आंसर आया है? सबका गलत है। लोएस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करो पापियो। देखो पहले 3 से कट रहा है, मेरे को ओरल नहीं आता सॉरी यार। 837 है सपोज, करेक्ट? हाँ, अपॉन 333, फिर से 3 से कट रहा है 279 अपॉन 111, फिर से 3 से कट रहा है 93 अपॉन 37, करेक्ट? समझा पापियो? अगर यहां तक के नहीं लाओगे आधा मार्क कटाओगे। फैन ऑफ। छोटा सा होमवर्क, सिंपल सा ही होमवर्क है, क्रेजी नहीं, कोई होमवर्क नहीं है वो। मैं आपको मार्क करा मैं लिखवा रहा हूं, यू विल हैव टू राइट इट डाउन। हम आते रहेंगे। ये वाला क्वेश्चन लिख लो, ये वाला क्वेश्चन लिख लो, और ये वाला क्वेश्चन लिख लो, खत्म। ई, एच और एल। और अगर मान लो मानविक क्या नाम, आश्विक का मेरे को कॉल आया मंडे को कि कुछ होमवर्क था क्या, मैं भगवान की कसम बता रहा हूं, आश्विक का उस दिन क्लास में उल्टा बैठेगा। उल्टा मतलब आगे पीछे नहीं, ऊपर नीचे बैठेगा। मैं बैठा दूंगा तेरे को ऊपर से नीचे, ठीक है ना? गाइस, राइट दीज क्वेश्चंस एंड देन यू कैन स्टार्ट लीविंग। इंग्लिश सेंटर पॉइंटर्स का है बाजू में अभी? बिल्कुल नहीं।